लास्ट चैप्टर हमने ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर की बात कर रहे थे और ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर में हमने टाइम पीरियड का फॉर्मूला बता दिया था कि जो टाइम पीरियड होगा t वो हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट I अपान m dh। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर जो bh था ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थी, I जो था ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया था और m जो था वो उस मैग्नेट का, तार मैग्नेट का जो सस्पेंड किया गया था उसका डाइपोल मोमेंट था। ये तीन चीज़ें हमने बताई थी। तो टाइम पीरियड इसका ये आ जाएगा। अगर यहीं पर आपसे फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं तो जो फ्रिक्वेंसी f होगी वो हो जाएगी 1/2 पाई स्क्वायर रूट m dh अपान में I, ऐसा हो जाएगा। इसे हम फ्रिक्वेंसी बोल देंगे क्योंकि फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड का जो रिलेशन होता है वो ये होता है कि जो f होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होगा 1/t। तो इसके साथ हम ये कर सकते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो होगा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ये आपने रोटेशन में पढ़ा होगा। bh जो है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। और जो ये है m, कैपिटल M जो है ये डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द मैग्नेट। ये हो जाएगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है डायपोल मोमेंट। नोट करिए, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि दो डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड को किसी मैग्नेट के किसी पर्टिकुलर प्लेस पे हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इसका जो ऑसिलेशन या वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर है इसके एप्लीकेशन में कुछ बातें हम पढ़ेंगे। तो इसका एप्लीकेशन क्या है, तो इसके एप्लीकेशन में पहली बात तो ये है कि हम कंपैरिजन करेंगे दो मैग्नेटिक फील्ड का। पहला कंपैरिजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स, कंपैरिजन ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड, टू मैग्नेटिक फील्ड्स, इनका अगर कंपैरिजन करते हैं इस तरीके से, तो मैग्नेटिक फील्ड का कंपैरिजन उनके टाइम पीरियड से कर लेंगे। अगर हमको दोनों के टाइम पीरियड पता हो जाए तो इसमें करते क्या है कि जैसे ये टाइम पीरियड है आपका t, तो ये होता है 2 पाई स्क्वायर रूट I अपान m इंटू BH, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। अब हम क्या करते हैं कि जैसे ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है और इस मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर हमने जो अर्थ का नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक फील्ड थी, सपोज दैट ये इसका साउथ पोल था, ये इसका नॉर्थ पोल था, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में मैग्नेटिक मेरिडियन में लाई कर रहा है। हमने इसी के एलोंग, बिल्कुल इसी के जैसा एक दूसरा मैग्नेट रख दिया और उसकी मैग्नेटिक फील्ड को हमने क्या कर दिया, S, और इसके एलोंग ऐसे करके और इसकी मैग्नेटिक फील्ड को हमने B1 कह दिया। तो ये जो B1 मैग्नेटिक फील्ड होगी, अगर सस्पेंशन हम उस मैग्नेट का ऐसे किए रहते हैं
तो आप देखेंगे कि इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड साउथ टू नॉर्थ जो BH होगी, और BH और इसके दोनों के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। और दोनों की अगर डायरेक्शन सेम हो जाएगी तो हम दोनों को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अब जिसमें वो सस्पेंड करेगा वो BH और प्लस B1 होगा। उसका रीजन ये होगा कि दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो हम डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो टाइम पीरियड अब जब होगा वो टाइम पीरियड T ना होकर के कुछ और होगा, जो इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ साथ इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड का सम होगा, जो वेक्टर सम होगा। और वेक्टर सम क्या होगा, जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो डायरेक्ट हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारा रिजल्टिंग जो टाइम पीरियड होगा वो अलग हो जाएगा। तो इसका जो टाइम पीरियड होगा वो आपकी बार मैग्नेटिक फील्ड की जो नेट वैल्यू आएगी वो हो जाएगी BH हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ की हो गई, और प्लस में इस मैग्नेट की वजह से B1 ये ऐड हो जाएगी। और दोनों को ऐड इस वजह से कर रहे हैं कि दोनों वेक्टर सम करेंगे तो दोनों सेम डायरेक्शन में, T टाइम का क्या हो जाएगा 0, तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे दोनों। अब यहाँ से जब हम टाइम पीरियड निकालते हैं तो वो टाइम पीरियड सपोज दैट T1 हो गया। अब इसको यहाँ से लटकाने के बाद जब सस्पेंड करेंगे तो उसका टाइम पीरियड अब क्या नहीं रहेगा, T नहीं रहेगा, इससे बढ़कर के क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा। तो B1 मैग्नेटिक फील्ड को हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करते हैं, B1 मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेट को वहीं पर रख देते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर, और इस मैग्नेट को मैग्नेटिक मेरिडियन के पैरेलल रखेंगे, और इधर अर्थ का साउथ नॉर्थ है बिल्कुल वैसे करके रखेंगे। तो ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी ये अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में ऐड होकर आएगी, जिसकी वजह से इसका टाइम पीरियड जो हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा। और ये वो कितना जाएगा, 2 पाई स्क्वायर रूट आई अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो चेंज होने से जो सस्पेंड करेगा वही रोटेट करेगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी की रहेगी। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो होगी वो चेंज होगी, और एम भी वही रहेगा क्योंकि मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट उसी का लेंगे। नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो आ जाएगी वो हो जाएगी BH प्लस में B1। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड अलग हो जाएगी जब हम क्या करते हैं, किसी एक मैग्नेट B1 को क्या करते हैं, रखते हैं। तो एक तो कंपेरिजन ये हो जाएगा आपका पहला कंपेरिजन। कंपैरिजन का मतलब कि हम क्या करेंगे, एक पहली फील्ड रख दी। अब ऐसे क्या करते हैं कि इसके प्लेस पे हमने दूसरा मैग्नेट लाया और फिर ऐसे रखा, तो वहां से T2 निकल आएगा। फिर दोनों के टाइम पीरियड को हम कंपेयर कर सकते हैं, B1 और B2 में रिलेशन निकाल सकते हैं। तो इसका मेन थीम ये है कि हम क्या करेंगे, जब कभी भी कंपेरिजन करना होगा दो मैग्नेटिक फील्ड्स का, तो जो दो मैग्नेट होंगे उनको ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर जो अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट में जब हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन में लाई करेंगे उस पॉइंट पे, तो वहां पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी, उस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हम क्या करेंगे, मैग्नेट को रखेंगे इस तरीके से अरेंज करके। उसका साउथ और नॉर्थ जो होगा वो क्या होगा, बिल्कुल इसी के डायरेक्शन में होगा, जिसकी वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड दोनों का डायरेक्ट सम हो जाएगा। और डायरेक्ट सम हो जाएगा तो उसका टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा, और टाइम पीरियड 2 पाई आई स्क्वायर रूट आई अपॉन एम BH प्लस में B1 हो जाएगा उस जगह पे। ये तो एक सिंगल मैग्नेट के बारे में हुआ। अब ऐसे हम दूसरा मैग्नेट रखते हैं और उसकी मैग्नेटिक फील्ड को मान लेते हैं कि वो B2 है। आई थिंक नोट कर लिया होगा आपने इसको। अब दूसरा अगर लेंगे, फिर से वही सस्पेंड करा जैसे जो मैग्नेट करना था मेरे को, और ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये BH। अब के बाद दूसरा मैग्नेट बिल्कुल इसी के पैरेलल में ऐसे ही है, हमने इसको B2 कह दिया, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट M और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। तो नेक्स्ट बार जो B2 मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी वजह से टाइम पीरियड T2 हो जाएगा, और ये जो T2 टाइम पीरियड होगा ये 2 पाई स्क्वायर रूट I तो वही रहेगा, M भी वही रहेगा। अब की बार ये BH प्लस में B2 हो जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड वही रहेगी। तो यहाँ पर नेट फील्ड जो अब की बार आएगी, नेट फील्ड वो इन दोनों का सम होगी, डायरेक्ट सम, मतलब BH प्लस में क्या हो जाएगा B2 ये, और यहाँ से टाइम पीरियड T2 ही आ जाएगा। और T1 अभी आपको बताया था कि T1 क्या आएगा, T1 इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट I अपॉन M
इंटू बी एच प्लस बी वन। तो ये T1 हो गया और ये हो गया आपका T2। तो यहाँ से T1 और T2 में हम रिलेशन निकालेंगे तो B1 और B2 डिटरमाइन कर सकते हैं अगर हमको T1 और T2 पता हो तो T1 और T2 के टर्म्स में B1 और B2 निकालते हैं और दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं B1 और B2 का, और वहां से कंपेयर कर सकते हैं दो मैग्नेटिक फील्ड्स को इस तरीके से। नोट करिए इसको, तो कंपेरिजन बताते हैं आगे। अब ये दो इक्वेशन है, इनसे हमको B1 और B2 के फॉर्मेट में क्या लाना है, T1 और T2 के फॉर्मेट में B1 और B2 को निकालना है। तो ये जो दो इक्वेशन है इनके हेल्प से हम ऐसा कर सकते हैं, एक ये इक्वेशन है और एक दूसरी ये इक्वेशन है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे कि T1 अपान T2 हम करते हैं तो T1 अपान T2 करने पर ये क्या होगा, T1 अपान T2 करते हैं तो ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट आई अपान एम बी एच प्लस में B1 होगा, अपान में आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट आई अपान एम बी एच प्लस B2 हो जाएगा ये। तो यहाँ से आप एक चीज ये देख सकते हैं कि 2 पाई से 2 पाई को हम कैंसिल कर देंगे और इसको कैंसिल करने के बाद इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आई भी कैंसिल हो जाएगा, ये 1 अपान में आ जाएगा। या ये फॉर्मेट को हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो T1 अपान T2 होगा इसको हम लिख सकते हैं आई अपान एम बी एच प्लस B1 इसका होल ऑफ स्क्वायर रूट, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये चीज ऊपर आ जाएगी, डिवीजन में चला जाएगा, ये हो जाएगा इनटू में स्क्वायर रूट एम बी एच प्लस B2 अपान में ये आ जाएगा आपका आई। इस तरीके से हो जाएगा T1 अपान T2 को हम ऐसा लिख सकते हैं। और इसके बाद इस T1 अपान T2 को अगर हम इसका पूरे का दोनों तरफ स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा T1 का स्क्वायर अपान में T2 का स्क्वायर, और इधर ये स्क्वायर रूट हट जाएगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आपका आ जाएगा और m से m भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि जो BH प्लस में B2 है अपान में आ जाएगा BH प्लस में B1, ये इस तरीके से आ जाएगा T1 स्क्वायर अपान T2 स्क्वायर इज इक्वल टू BH प्लस B2 अपान BH प्लस B1। ये चीज हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर। तो ये टाइम पीरियड का स्क्वायर इसके टर्म्स में ये कर सकते हैं। इसको नोट करिए फिर आगे बताते हैं। ना कर लिया होगा। अब इसके बाद जो है इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो B1 और B2 का रिलेशन T1 और T2 के टर्म्स में आएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा T1 का स्क्वायर BH प्लस में T1 स्क्वायर B1, ये इक्वल हो जाएगा इसके T2 स्क्वायर BH प्लस में T2 स्क्वायर T2। अब BH वाले टर्म को एक तरफ ले लें और इसको उधर कर देते हैं। ये हो जाएगा T1 स्क्वायर BH माइनस में T2 स्क्वायर BH, इस तरीके से।
और ये इधर जाएगा तो इधर हो जाएगा आपका T2 स्क्वायर B2 माइनस T1 स्क्वायर B1, ये ऐसा हो जाएगा इधर। अब इसको BH यहाँ से कॉमन अगर हम ले लेते हैं तो BH को कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर, ये आ जाएगा T2 स्क्वायर B2 माइनस T1 स्क्वायर B1, इस तरीके से। और एक काम ये भी कर सकते हैं कि T के टर्म्स में BH की वैल्यू भी रख सकते हैं। जैसे हमने बताया था जो टाइम पीरियड T होता है बिना दोनों के, वो होता है 2 पाई स्क्वायर रूट I अपॉन m BH ये। तो T के साथ भी अगर इस रिलेशन को निभाते तो ये टर्म्स इसके साथ भी आ जाता। तो यहाँ से हम एक तो ये कंपैरिजन कर सकते हैं कि अगर हमको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मालूम है, T1 और T2 मालूम है, जो कि मालूम रहता है टाइम पीरियड और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो यहाँ से B1 और B2 में रिलेशन निकाल सकते हैं कि B1 और B2 में क्या रिलेशन आएगा। नोट करिए। एक तो ये रिलेशन आ जाएगा BH और B1 B2 के टर्म्स में, मतलब आपको T1 T2 और वहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मालूम हो तो आप क्या कर सकते हैं, B1 B2 का रिलेशन निकाल सकते हैं। एक दूसरे टाइप का जो यहाँ पर क्वेश्चन या इससे पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ना दे करके आपको ये बताया जाता है कि जब सिर्फ और केवल सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब केवल ऐसे सस्पेंड करा जाता है मैग्नेटिक मेरिडियन में, तब टाइम पीरियड T है, तब BH नहीं देता, केवल T दे देता है। और फिर किसी B1 पे T1 हो जाता है, किसी B2 पे T2, तो B1 और B2 का रिलेशन पूछता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको फिर BH को एलिमिनेट करना है कैपिटल T के टर्म्स में। मतलब फिर आपको ये क्वेश्चन के बजाय मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, आप इसको लगाएंगे। जैसे T है तब ये कोई भी एक्स्ट्रा मैग्नेट नहीं रखा गया है, उसकी फील्ड नहीं ली गई है, केवल ये है M और BH है। और मैंने कहा कि जब ये T1 तब होता है जब B1 मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं, तो ये हो जाएगा I अपॉन M BH प्लस B1 ऐसा। तो आप यहाँ से T और T1 को एक बार कोरिलेट कर लीजिए और एक बार क्या करते हैं T और T2 को कर लेते हैं, फिर उसके बाद T के टर्म्स में यही फार्मूला आ जाएगा। जैसे आप यहाँ से T अपॉन T1 करेंगे तो या स्क्वायर में कर लेते हैं, T अपॉन T1 स्क्वायर, स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये 2 पाई से कैंसिल हो जाएगा, I से कैंसिल हो जाएगा, M से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये BH प्लस B1 हो जाएगा, अपान में BH हो जाएगा ऐसा। अरे ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो फिर T स्क्वायर अपान T1 स्क्वायर जो आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका BH को अगर हम कॉमन लेके इसमें कैंसल आउट करते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस B1 अपान BH, हाँ 1 प्लस B1 अपान BH ऐसा आ जाएगा। या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि B1 अपान BH जो होगा, ये 1 इधर जाएगा तो ये T स्क्वायर अपान T1 स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। इस तरीके से B1 अपान BH हो गया। एक इक्वेशन को हम इसको थर्ड पे दे रहे हैं, एक इक्वेशन अब इससे हम दूसरी बना लेते हैं। दूसरी का मतलब ये हुआ कि T तो अभी भी यही रहेगा। इसके लिए जो हम इक्वेशन जनरेट करते हैं यहाँ पर B1 फील्ड के लिए वो T1 थी, B2 फील्ड के लिए बनाएंगे तो ये टाइम पीरियड T2 आएगा, ये हो जाएगा 2 पाई और ये स्क्वायर रूट में I अपॉन कैपिटल M, ये हो जाएगा BH प्लस में B2, ये आ जाएगा। और यहाँ से इसके साथ इसको कंपेरिजन करेंगे तो ये 1 और इसका कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ये
टी अपान टी टू, तो टी अपान टी टू करेंगे, इसको भी स्क्वायर के टर्म्स में करो जैसे यहाँ करा था, टी स्क्वायर अपान टी वन स्क्वायर, वैसे टी स्क्वायर अपान टी टू स्क्वायर करेंगे। तो ये भी डायरेक्ट अब लिख दे रहे हैं, यहाँ बी वाई आएगा तो ये बी एच प्लस बी टू अपान बी एच, लेकिन इसको अगर सॉल्व करेंगे तो टी स्क्वायर अपान टी टू स्क्वायर। अब हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कि पहले ऐसा आएगा 1 प्लस बी टू अपान बी एच, फिर डायरेक्ट इसको लिख दे रहे हैं कि फिर ये बी वन अपान बी एच यहाँ पर है, तो यहाँ से अगर हम इसको देखते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी टू अपान बी एच, या डायरेक्ट हम बी टू अपान बी एच लिखते हैं तो बी टू अपान बी एच जो आएगा, जैसे यहाँ बी वन अपान बी एच आया टी स्क्वायर अपान टी वन स्क्वायर माइनस वन, वैसे ये भी आएगा टी स्क्वायर अपान टी टू स्क्वायर माइनस वन, ऐसा ये आ जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, अगर इस इक्वेशन को हम फोर्थ कह देते हैं तो अब की बात v1 और v2 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, थर्ड बाई 4 करेंगे, तो ये bh कट जाएगा तो v1 अपान v2 आ जाएगा इसके टर्म्स में, इन दोनों के टर्म्स में। तो आप देखेंगे कि v1 अपान v2 से bh एलिमिनेट हो जाएगा, आपकी t1 t2 और t के टर्म्स में आ जाएगा। तो आपको ऐसे में टाइम पीरियड मालूम होना चाहिए, और पहली फील्ड में मालूम होना चाहिए, दूसरी फील्ड में टाइम पीरियड मालूम होना चाहिए, तो तीनों टाइम पीरियड से v1 और v2 का रिलेशन आ जाएगा। वहां v1 और v2 का रिलेशन कैसे आ रहा था, वहां v1 और v2 का रिलेशन निकाल रहे थे आप, तो आपको bh की टी नहीं की जरूरत पड़ रही थी, लेकिन bh की पड़ रही थी। तो किसी भी तरीके से आपसे पूछा जाए, bh के टर्म्स में पूछा जाए और t1 t2 आपको पता हो तो v1 v2 निकाल सकते हैं, और जब आपको किसके टर्म्स से पूछा जाए, t1 t2 के टर्म्स से पूछा जाए, तो आप ये फार्मूला लगा देंगे। जैसे यहाँ से अगर हम थर्ड बाई फोर्थ करते हैं, थर्ड बाई फोर्थ करेंगे तो थर्ड बाई फोर्थ में ये क्या हो जाएगा, यहाँ से v1 अपान बी एच डिवाइडेड बाई v2 अपान बी एच, और ये आ जाएगा आपका टी स्क्वायर अपान t1 स्क्वायर माइनस वन ऊपर, और अपान में आ जाएगा टी स्क्वायर अपान t2 स्क्वायर माइनस वन, ये नीचे आ जाएगा। इतना नोट करिए तो फिर आगे बताते हैं। अब इसको अगर हम लिखते हैं तो bh से bh कैंसिल हो जाएगा, पहले इसको नोट कर ले रहे हैं, v1 अपान bh डिवाइडेड बाई v2 अपान bh इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर अपान t1 स्क्वायर माइनस वन अपान में टी स्क्वायर अपान t2 स्क्वायर माइनस वन। ये तो यहाँ से bh से bh कैंसिल हो जाएगा, तो b1 अपान b2 जो आ जाएगा ये हो जाएगा टी स्क्वायर अपान t1 स्क्वायर माइनस वन अपान में टी स्क्वायर अपान t2 स्क्वायर माइनस वन, ये हो जाएगा। अब इसको अगर आप डायरेक्ट b1 b2 के टर्म्स में लिखना चाहें तो ये t1 स्क्वायर, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो b1 अपान b2 आ जाएगा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर अपान t1 स्क्वायर, ये हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा इंटू में ये टी स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर, ये माइनस में t2 स्क्वायर, और अपान में t2 स्क्वायर तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये t2 का स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा फार्मूला बनेगा, या इसी को हम और अच्छे से लिखेंगे तो b1 अपान b2 ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर
टी स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर एक ब्रैकेट में अपान में टी स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर, ये ऐसे, और यहाँ T2 स्क्वायर है अपान में नीचे T1 स्क्वायर है, तो आप इनटू में ऐसा लिख सकते हैं T2 स्क्वायर अपान T1 स्क्वायर, ये फार्मूला बन जाएगा। V1 और V2 का रिलेशन हम T1, T2 और T के टर्म्स में कर सकते हैं, नोट कर लीजिए इसे। तो इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं दो मैग्नेटिक फील्ड को। इस तरीके से दो अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड को कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा, दो मैग्नेट के हम क्या कर सकते हैं, डाइपोल मोमेंट या उनके टाइम पीरियड को भी कंपेयर कर सकते हैं डाइपोल मोमेंट के फॉर्मेट में। और इसमें करते क्या है कि सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं, एक बार एक मैग्नेट को करते हैं, फिर उसका सब दूसरे, जैसे ये है डायरेक्ट ऐसे बना दे रहे हैं, पूरा अरेंजमेंट नहीं बना रहे। एक बार इस मैग्नेटिक मेरिडियन में मान लेते हैं ये BH मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें एक मैग्नेट को लटकाते हैं ये, और इसका डाइपोल मोमेंट क्या है, M1 है, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है। इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहते हैं, कि सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में कैसे कंपेयर करते हैं, तो ये I1 इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, M1 डाइपोल मोमेंट हो गया। एक बार इसको BH में रखते हैं, तो इसको BH में रखेंगे तो इसका जो टाइम पीरियड T आएगा, इसको सपोज दैट T1 हमने कह दिया, तो T1 फिर से वही 2 पाई स्क्वायर रूट I1 अपान M1 इंटू BH आ जाएगा ऐसा। और दोबारा क्या करते हैं कि इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी दूसरे मैग्नेट से, जैसे ये, अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये साउथ ये नॉर्थ, इसका डाइपोल मोमेंट M2 हो गया, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा, जाहिर सी बात है दूसरा मैग्नेट है तो इसका लेंथ अपना, बाकी चीजें चेंज होगी। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये भी इसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ हार्जेंटल कंपोनेंट जो इसका BH है वो सब कुछ सेम है। तो इसका जो टाइम पीरियड आएगा उसको हम T2 ले लेते हैं, तो T2 का जो टाइम पीरियड होगा ये भी 2 पाई स्क्वायर रूट आपकी बार I2 अपान M2 हो जाएगा, इंटू में BH वही रहेगा इस तरीके से। तो अब यहाँ से T1 और T2 कंपेयर करेंगे, तो कंपेरिजन ऑफ T1 एंड T2 क्या होगा कि आप यहाँ से इसे 1 कहेंगे और इसको 2 कह देते हैं, तो फर्स्ट एंड सेकेंड से कंपेयर करते हैं, तो फर्स्ट बाई सेकेंड करोगे तो यहाँ से ये होगा कि T1 अपान T2 जो आएगा ये क्या हो जाएगा, 2 पाई स्क्वायर रूट I1 अपान M1 BH अपान में 2 पाई स्क्वायर रूट I2 अपान M2 BH, ये हो जाएगा। और इसको और सॉल्व करोगे तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, और BH से मैग्नेटिक फील्ड BH कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से आप ये लिख सकते हैं इसको कि बचेगा क्या, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट, ये I1 अपान I2 इंटू M2 अपान M1 स्क्वायर रूट में हो जाएगा, मतलब I1 अपान I2 इंटू M2 अपान M1, ये हो जाएगा आपका टाइम पीरियड। या अगर इसका हम स्क्वायर करना चाहें तो यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो आपका T1 स्क्वायर अपान T2 स्क्वायर है ये हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा तो ये I1 अपान I2 हो जाएगा इंटू में M2 अपान M1 हो जाएगा। तो यहाँ से दो जो मैग्नेट है उनके पैरामीटर कंपेयर हो सकते हैं। पैरामीटर का मतलब अगर आपको उनकी टाइम पीरियड पता हो जाए तो आप उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकते हैं, या उनका हम क्या बता सकते हैं, इनक्वालिटी रेशियो बता सकते हैं मास में और इसमें
सॉरी, या तो हम I1 I2 में रिलेशन बता सकते हैं, या हम इसमें रिलेशन बता सकते हैं आपको इसके डाइपोल मोमेंट में कि क्या इसका डाइपोल मोमेंट होगा F2/m1 में। तो कभी कभी क्या करता है, उसी मैग्नेट को कहता है कि पहले हमने M मैग्नेट को करा था तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट एक टाइम पीरियड ये था, उसका टाइम पीरियड ये हो गया, या हमने उसकी लेंथ को बढ़ा दी। तो लेंथ को बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि आप किसी एक की क्या बढ़ा, उसकी लेंथ को डबल करके फिर उसको लटका दिया, उससे डबल लेंथ का वही सेम मटेरियल का हमने क्या कर दिया, दूसरा मैग्नेट लगा दिया। तो लेंथ बढ़ाने पे आप जानते हैं जो डाइपोल मोमेंट होता है वो बढ़ जाता है। जैसे ये साउथ है, ये नॉर्थ है, और ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट है, डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट। तो m होता है पोल स्ट्रेंथ, इसकी पोल स्ट्रेंथ -m, इसकी +m, तो m इंटू इनके बीच की डिस्टेंस 2l है, जो कुछ भी हो l है तो l। अगर हमने इसको l को 2l कर दिया तो बताया इनका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, m, पोल स्ट्रेंथ तो वही रहेगी, लेंथ को बढ़ा देंगे तो ये 2l हो जाएगा, तो डाइपोल मोमेंट बढ़ जाएगा। तो वहां से I2 की वैल्यू, M2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जानते हैं कि अलग अलग ये रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके पॉइंट के अबाउट क्या होती है, और ml²/3 कब होती है, एंड के अबाउट क्या होती है। तो ये यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आसानी से, इसको नोट करिए। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में यही है कि हम क्या करते हैं, एक बार एक मैग्नेट फिर दूसरी बार सब्स्टिट्यूट करके दूसरा मैग्नेट लगाते हैं, और दोनों के अलग अलग टाइम पीरियड होते हैं, उनके टाइम पीरियड के हिसाब से इसके जो ओन पैरामीटर्स होते हैं, जैसे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड डाइपोल मोमेंट, बोथ कैन बी कंपेयर बाय दिस टाइम पीरियड। नोट कर लो इसे। अब जैसे इसमें M2/m1 को कंपेयर करना है आपको, कि आपसे M1 M2 पूछता है I1 I2 को दे करके या और चीजों को दे करके, टाइम पीरियड को दे करके। तो यहाँ से M1 M2 निकालेंगे आप तो क्या हो जाएगा, M1 M2 को इधर लाएंगे तो ये I1/I2 हो चुका इधर, ये इधर आएगा तो M1 M2 हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो T2/T1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा I1/I2 इनटू में T2/T1 का स्क्वायर, इन दोनों का, इस तरीके से। तो इससे भी आप कर सकते हैं, ऐसे I1/I2 पूछे तब भी क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। तो ये तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। इसके बाद इसमें एक चीज सम और डिफरेंस मेथड पढ़ना है कि सम और डिफरेंस मेथड क्या होता है। सम और डिफरेंस मेथड में ये करते हैं कि जो हम मैग्नेट सस्पेंड करते हैं तो दो मैग्नेट पैरेलल में लगा देते हैं सेम साइड में, या बता देते हैं, आप पूरा देख लीजिए क्या होता है सम और डिफरेंस मेथड, ताकि ये कंप्लीट हो जाए। सेकेंड मेथड जो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड के बाद हम सम एंड डिफरेंस मेथड करते हैं। क्या होता है सम एंड डिफरेंस? जैसे ये हमने सस्पेंड करा इसे, तो ये जो मैग्नेट था इसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर BH के अंदर हमने ये मैग्नेटिक मीडियम में लटकाया। अब क्या है कि जैसे ये इसका साउथ है, ये इसका नॉर्थ है, तब तो बेटा इसका टाइम पीरियड T जो होता है वो होता है 2π√I/m × BH। ये अब हमने क्या किया कि इसी के पैरेलल हम मान लेते हैं कि इसका क्या है, यहां पर बनाते हैं यहां पर हम बनाते हैं और ऐसा मैग्नेट लटकाते हैं कि दो पैरेलल लटका देते हैं। ये ऊपर नीचे नहीं है, ऐसे साइड बाय साइड है, और बीच में यहाँ से थ्रेड करते हैं यहाँ से। तो ये और ऐसा लगाते हैं, दोनों का साउथ एक तरफ, दोनों का नॉर्थ एक तरफ, ऐसे। ये भी नॉर्थ है इसका और ये साउथ, और दोनों के डाइपोल मोमेंट मान लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा फिर तो M1 हो जाएगा, इसका डाइपोल मोमेंट M2 हो जाएगा, और दोनों का अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 I2 है, तो I1 I2 तो नेट सम करेंगे ही करेंगे। तो यहां से आप ये देखेंगे कि इनका जो टाइम पीरियड आएगा T डैश मान लेते हैं इसे,
तो ये इसके बराबर नहीं आएगा। अब इसमें हमने क्या कर दिया, ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का तो सम होगा ही होगा, I1 प्लस I2 अपान में क्या होगा जो इसका, अच्छा ये भी BH में ही लटकाया हुआ है, जो आपको ये अर्थ की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ये तो दी हुई है। तो ये 2 पाई I1 प्लस I2 अपान में हम क्या करेंगे M1 प्लस M2, ये जो डाइपोल मोमेंट है दोनों का वो सेम डायरेक्शन में, तो दोनों का सम कर लिया इनटू में BH, मतलब नेट डाइपोल मोमेंट करेंगे तो इसको सम मेथड बोल दिए हमने। ये T डैश आपका ये सम मेथड वाला आ गया इस तरीके से ऐसा। तो I1 प्लस I2 अपान में M1 प्लस M2 इंटू BH, तो ये जो T डैश टाइम पीरियड आया ये इसको हमने सम कह दिया, ये सम के इक्वल आया। और सम के इक्वल आने का मीनिंग केवल और सिर्फ केवल इतना है कि दोनों के साउथ पोल और नॉर्थ पोल क्या है, सेम साइड है। तो सेम आपके दोनों मैग्नेट को सस्पेंड करा है। इससे पहले जब हम V1 V2 का कैलकुलेट कर रहे थे या डिटरमाइन कर रहे थे तो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वहां हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में उसको रखा था, केवल फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा रहे थे, ना किसके साथ हमने अटैच करा था, किसके साथ सस्पेंशन में इसको लगाया। तो इसका ऑसिलेशन अलग तरीके का होगा, तो ये इन दोनों के समेशन से आएगा। तो ये सम मेथड हो गया, नोट करिए इसे। और यहीं पर अगर हम डिफरेंस दिखाएं आपको, इसी में बना देते हैं। तो डिफरेंस में क्या करते हैं कि साउथ और नॉर्थ दोनों को चेंज कर देते हैं। जैसे ये है, ये मैंने लटकाया, ये इसका साउथ है, ये इसका नॉर्थ है, और यहाँ से सस्पेंशन मिड पॉइंट से करा और दूसरा मैग्नेट यहीं से ये कर दिया, ये इसका नॉर्थ है, ये इसका साउथ है। तो अब के बाद इसका डाइपोल मोमेंट तो इधर होगा M1, और इसका डाइपोल मोमेंट साउथ टू नॉर्थ इधर होगा, साउथ टू नॉर्थ, और इसका तो I1 होगा ही होगा और इसका I2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो होगा ही होगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ से जो टाइम पीरियड है T डबल डैश, इसको हम ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा कि 2 पाई। अब की बात नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी M नेट, वो क्या होगा, ये वेक्टर सम होता है M1 प्लस M2 का, लेकिन अब की बार इनके बीच में जो एंगल है थीटा वो 180 डिग्री है। इनके बीच का जो एंगल थीटा है ये क्या है 180 डिग्री है, और 180 डिग्री होने की वजह से ये इनका जो वेक्टर सम आएगा वो M नेट, वो अब की बार M1 माइनस M2 होगा, क्योंकि थीटा जब 180 होता है तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, उनके मैग्नीट्यूड के डिफरेंस का इक्वल होता है। ये 2 पाई स्क्वायर रूट, ये आपको ध्यान रखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ऐड ही होगा, तो ये I1 प्लस I2 हो जाएगा, ये I1 प्लस में I2 हो जाएगा, और अपान में आप करेंगे तो ये M1 माइनस M2, तो इसे डिफरेंस कह देंगे हम, इनटू में BH होगा, ये BH वाले मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही होगा मैग्नेटिक मेरिडियन में। तो ये हो जाएगा T डबल डैश 2 पाई स्क्वायर रूट I1 प्लस I2 अपान M1 माइनस M2 इंटू BH, और यहाँ M1 प्लस M2 इंटू BH, तो इसको सम कहा तो ये डिफरेंस हो जाएगा। तो इस वजह से इसे सम एंड डिफरेंस मेथड कहते हैं। ये दोनों आप सेपरेट तरीके से जानते हैं। तो इसमें ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड भी हो गया कि दो मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे कोरिलेट करते हैं, उनका रेशियो निकालते हैं, और दो मैग्नेट के पैरामीटर्स को कैसे करते हैं, तो सम और डिफरेंस मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, सम डिफरेंस, इसका पूरा एप्लीकेशन ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर, ये आपका सारी ये पूरी डिवाइस हो गई। अगर यहीं पर फ्रीक्वेंसी पूछता है तो फ्रीक्वेंसी के लिए आपको क्या करना है, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल मैंने बताया है कि अगर ये सारे फॉर्मूले में जितना अभी तक मैंने पढ़ाया उसमें अगर टी की बात करता है तो आप 2 पाई अपान में आई बाई एम एच करेंगे MBH, और जब फ्रीक्वेंसी कह देगा तो फ्रीक्वेंसी 1 अपान होगा, तो ये 1 अपान 2 पाई हो जाएगा, और यहाँ से ये हो जाएगा MBH अपान में क्या हो जाएगा आई। तो जितने मैंने फार्मूले में अभी जैसे उसका पढ़ाया तो आपको F डैश लिखना है, ये हो जाएगा 1 अपान 2 पाई स्क्वायर रूट डिफरेंस वाले मेथड में, तो M1 माइनस M2 इंटू BH करेंगे, और अपान में क्या कर देंगे I1 प्लस I2, ये हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, और F डबल डैश ये तो डिफरेंस वाला हो गया,
सम वाला अगर आप करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 पाई ये m1 प्लस m2 स्क्वायर रूट में m1 प्लस m2 इंटू में BH अपान में I1 प्लस I2 ऐसा हो जाएगा। तो ये सम की बात हो जाएगी, ये सम के लिए हो गया। तो सम डिफरेंस दोनों को आप अलग अलग इस तरीके से फ्रीक्वेंसी के भी फॉर्मेट में देख सकते हैं, टाइम पीरियड के भी फॉर्मेट में देख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, और ये कंप्लीट हो गया आपका ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर। इसके आगे फिर नेक्स्ट टर्म पे डिस्कस करते हैं।